हेलो दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि आधुनिक भारत में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था शिवाजी के प्रशासन से संबंधित। उसी में हमने आपको बताया था कि आपका शिवाजी की विजय, जो उनका क्रम और उनके शासन में कैसी कौन कौन से पद थे, उनके में हमने आपको जानकारी दी थी। आज के जो वीडियो में हो वो रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होंगे पीसीएस प्री की दृष्टि से इसकी डेट की जाती है। जैसे आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, बंदर की संधि कब हुई थी, सालबाई की संधि कब हुई थी, बड़गांव की संधि कब हुई थी और देवगांव की जो संधि थी वो क्या थी, इनके विषय में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ने से पहले हम एक चीज समझेंगे कि जो पेशवाओं का कालक्रम था उसको देखते हैं। हालांकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए, बालाजी विश्वनाथ से बालाजी विश्वनाथ से पेशवाओं का इतिहास मिलता है। विश्वनाथ जो 1713 ईस्वी से 1700 आपके 20 ईस्वी तक इनका समय था। देखिए, पेशवा आपको बताया था हमने कि ये शिवाजी के प्रशासन में भी थे, लेकिन ये उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुए थे। प्रभावशाली कहाँ से हुए थे? बालाजी विश्वनाथ से। और पेशवा पद राजा के बाद का दूसरा पद होता था जो सर्वश्रेष्ठ होता था। तो बालाजी विश्वनाथ बताया था। फिर इसके बाद आप आए हुए हैं बाजीराव। बाजीराव फिर इसके बाद इनके दो संतानें थी। यहाँ पर ये इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स, अभी इन्हीं की कहानी से आगे आपका आंग्ल मराठा, जो अंग्रेजों के साथ मराठाओं का जो संबंध होगा, इनसे इन पर कुछ ज्यादा डिपेंड करता है, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। फिर इसके बाद बालाजी बाजीराव, ये रघुनाथ राव। रघुनाथ राव बालाजी बाजीराव के तीन संतानें थी, जिनका आपका नाम था माधवराव। माधवराव और इसके बाद नारायण राव। इसके बाद विश्वास राव। विश्वास राव नारायण राव का पुत्र आपका माधव नारायण राव बनता है। फिर माधव नारायण राव। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें हम माधवराव प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। और ये होते हैं माधवराव नारायण राव या माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय ये पेशवाओं का क्रम था। इनके यदि समय की हम बात करेंगे तो समय इनका मिलता है आपका 1730 1711 से 1720 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ का जो समय होता है। फिर इसके बाद 1720 से लेकर के आपका 1740 ईस्वी तक बाजीराव आते हैं। फिर इसके बाद बालाजी बाजीराव का समय है 1740 से लेकर के 1761 तक। फ्रेंड्स, फिर इसके बाद माधवराव बनते हैं 1761 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। फिर नारायण राव बनते हैं 1772 से लेकर के 1773 तक। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बाद इनके चाचा नारायण राव यानी माधव, ये भाई भाई हैं, ये नहीं बनते। इनके चाचा फिर यहाँ पर बनते हैं आपके 1773 से लेकर के 1774। फिर इसके बाद माधवराव द्वितीय बनते हैं 1774 से लेकर के 1700 आपका 96 तक। ये आपका पेशवाओं की वंशाक्रम था। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे
मराठा व अंग्रेजों के संबंध के विषय में, मराठा व अंग्रेजों के संबंध के विषय में। देखिए, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे सूरत की संधि, सूरत की संधि जो आपकी 1775 में होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं, जिसमें से आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए ये 3 होते हैं, याद रखिएगा। पहला जो होगा, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध में का जो समय होता है 1775 से लेकर के 82 तक। देखिए इसमें, इसके अंतर्गत आपकी 3 संधियां होती हैं। पहली संधि आपकी संधि, इसके अंतर्गत जो संधियां होंगी, इसके अंतर्गत संधि यानी इस समय के बीच की जो संधियां होंगी, तो 3 संधि के अंतर्गत जो 3 संधियां हुई हैं उनमें से देखते हैं। पहली होती है पुरंदर की संधि 1776 में, ठीक है। फिर इसके बाद बड़गांव की संधि होती है, बड़गांव की संधि जो होती है 1789 ईस्वी में। फिर इसके बाद आपकी होती है सालबाई की संधि 1782 में। फ्रेंड्स ये इसलिए हम साठ में लिखा रहे हैं, अभी इनकी हम कहानी बताएंगे। देखिए, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न को क्रम से व्यवस्थित करें, अब बहुत ज्यादा पूछा हुआ कि बाड़गांव की संधि, सालबाई की संधि और पुरंदर की संधि, ये क्या है? आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का तिथि क्या था? तो इनमें इतने से इतने के बीच में ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था प्रथम। आपका कोई भी ऑप्शन दे देगा, उसमें टिक करना होगा। ये संधियां हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये तो हो गया पहली प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के मध्य में इतनी 3 संधियां हुई थी। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध युद्ध जो था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपके 1803 से लेकर के 1805 के मध्य, इसमें बेसिन की संधि हुई थी, बेसिन की संधि 1800 आपके 2 में। इस देवगांव की संधि हुई थी, देवगांव की संधि ये आपकी हुई थी 1803 में। ये 31 दिसंबर 1802 में, ये लगभग 17 दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि हुई थी। तो फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था। इसके इस समय के बीच में 3 संधियां हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 और आपके बड़गांव की संधि 1779 और सालबाई की संधि 1782। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के मध्य 2 संधियां हुई थी, एक बेसिन की संधि हुई थी, दूसरी देवगांव की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो 1717 से लेकर 1718 के मध्य होता है और यहीं पर पेशवा के पद समाप्त की घोषणा होती है। तो एक बार फिर समझते हैं पुनः। देखिए फ्रेंड्स, जो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं वो, इनके जो मेन कारण होता है रघुनाथ राव का पेशवा पद प्राप्त करने की लालसा होती है। होता क्या है, आपका माधवराव की मृत्यु के बाद आपका इनका भाई जो बनता है नारायण राव, और इनकी हत्या करवाते हैं रघुनाथ राव। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक याद रखिएगा सारी, क्योंकि अब अगला उसमें खत्म हो जाएगा तो शायद समझने में दिक्कत हो, तो यहाँ पर समझिएगा। योग्य जो होते हैं पेशवा सबसे ज्यादा आपके, ये तो होते ही हैं, अंतिम जो होता माधवराव प्रथम होता है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद मराठाओं में आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। मराठा में आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। होता क्या है, इनके मृत्यु के बाद इनका भाई नारायण राव पेशवा बनते हैं। अब इनकी हत्या करवा देते हैं रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव
पेशवा पद प्राप्त। रघुनाथ नाथ राव का पेशवा पद प्राप्त करने की लालसा ही अंग्रेजों के साथ जो 3 मराठा युद्ध होते हैं वो प्रमुख कारण बनते हैं। तो इनको याद रखिएगा, इन्हीं के कारण जो मराठा युद्ध होते हैं वो होते हैं। तो बात करते हैं आगे हम सूरत की संधि। सूरत की संधि के सूरत की संधि आपका जो 8 मार्च 1775 ईस्वी को हुई थी। इस संधि तक पहुंचने के परिणाम क्या थे, इससे पहले की भूमिका क्या थी, क्या कारण हुए कि सूरत की संधि हुई, तो हमने आपको बताया कि आप रघुनाथ राव माधवराव की अब माधवराव के जो भाई थे नारायण राव की हत्या कराकर आपका पेशवा पद प्राप्त करने चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि पुणे के जो आपके सरदार ग्रुप के जो प्रतिनिधि था पुणे गुट के, का नाम था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस वो चाहते थे माधवराव सेकंड आपका, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि माधवराव सेकंड बने, पेशवा पद उनको प्राप्त हो। तो होता क्या है आपका रघुनाथ राव भागकर कहा जाते हैं अंग्रेजों की शरण में। अब देखिए जाहिर सी बात, जब ये अभी परिवार की बात चल रही थी, मराठाओं की ही बात चल रही थी, लेकिन होता क्या है जब किसी व्यक्ति को पद की लालसा दिखने लगती है तो वो समझ पाता है क्या उचित है क्या अनुचित है। तो रघुनाथ राव क्या किए, भागकर अंग्रेजों की शरण में गए। तब आपका सूरत की संधि होती है 8 मार्च 1775 ईस्वी में, जिसमें से अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को यह आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे और 3000 पैदल सैनिक देने का वादा किया। बदले में आपका उन्होंने वादा किया कि जैसे ही हमको पेशवा पद प्राप्त होगा हम आपको क्या अब हम आपको कर वसूल करने की छूट देंगे। ये आपकी लालच रख के दोनों के बीच डील होती है। जब दोनों के बीच डील होती है तो होता क्या है आपके 18 मई 1775 ईस्वी को ही 18 मई 1775 ईस्वी को आरश के मैदान पर अंग्रेज और मराठाओं के बीच युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध होता है। और इसमें यानी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता है कि इसके लिए बाध्य होते हैं पुरंदर की संधि के लिए। तो फ्रेंड्स बात आपको समझ में आ गई होगी कि सूरत की संधि की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। होता है कि आपका रघुनाथ राव माधवराव के भाई नारायण राव की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे, पेशवा का यानी पेशवा पद प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन नाना फडणवीस जो पुणे गुट के साथ पुणे गुट के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे नाना फडणवीस, ये नहीं चाहते थे कि रघुनाथ राव आपका पद प्राप्त करे और ज्यादा शक्तिशाली थे। तो किए क्या, ये भागकर सीधे अंग्रेजों के पास गए और अंग्रेजों से आपके सूरत की संधि की। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी, तो रघुनाथ राव व अंग्रेजों के मध्य हुई थी, जिसमें से एक दूसरे ये कहे अंग्रेजों ने कि हम आपकी मदद करेंगे, 3000 पैदल सैनिक देंगे, इसके बदले में ये आपका कर वसूल करने की छूट देंगे। फिर होता क्या है 18 मई 1775 ईस्वी को आपका, हाँ सही डेट सही है, 18 मई 1775 आरस के मैदान पर सेनाएं आपस में भिड़ती है, जो एक निर्णायक युद्ध होता है, बाध्य होते हैं पुरंदर की संधि के लिए।
आपके पुरंदर की संधि जस्ट वो न याद, एक पहले हुई थी 1665 ईस्वी में, ये आपकी दूसरी कह दीजिए पुरंदर की संधि। 1776 में, 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि होती है एग्जैक्टली। संधि में दो बातें महत्वपूर्ण आती हैं। पहली बात ये कहा गया कि जब ये आपका यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, औरस के युद्ध पर एक अनिर्णायक युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों को लगा कि हमें संधि करना एक उचित रास्ता हो सकता है, तो ये पुरंदर की संधि करते इसमें शर्त रखी गई। कहा गया कि भाई आप रघुनाथ राव को किसी प्रकार से शांत करिए। तो ये कहा गया, ये बात बनी कि हाँ ठीक है, हम आपका 25,000 रुपए प्रति माह फिर आपको रघुनाथ राव को देंगे। पहली बात हुई 25,000 रुपए में हम रघुनाथ राव को देंगे, क्योंकि कारण यही था युद्ध होने का कि रघुनाथ राव असंतुष्ट थे, वो अंग्रेजों के पास गए तो अंग्रेजों ने कहा भाई संधि करिए। इसके बदले में ये कहा बात बनी, दूसरा जो पॉइंट था कि अब अंग्रेज रघुनाथ राव का किसी भी प्रकार से मदद नहीं करेंगे। ये दो ही प्रमुख बात जो पुरंदर की संधि में निकल के आती है। पहले ये कि मराठा ये स्वीकार किए कि हम रघुनाथ राव को 25,000 रुपए प्रति माह देंगे, इसके बाद अंग्रेज किसी प्रकार से इनकी मदद नहीं करेंगे। अब देखिए होता क्या है, आपका ये जो आपकी सूरत की संधि थी, ये बंबई के किसी भी आपके गवर्नर की उपस्थिति पर नहीं हुई थी, ये जो संधि हुई थी। अब जब ये पुरंदर की संधि हो गई तो ये अंग्रेज क्या किए, इस संधि को मानने के लिए उतने समय तो मान गए, लेकिन बाद में मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो करते क्या है, संधि का उल्लंघन करते हैं और रघुनाथ राव को मदद करते हैं, मदद करने का भरोसा देते हैं। फिर होता क्या है, आपके 1789 ईस्वी में आपका ताड़ गांव के पास दोनों सेना आपस में मिलती हैं, यानी युद्ध होता है। 1789 में ताड़ गांव के पास दोनों के युद्ध दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है, जो जिसमें से आपका ये भी एक किसी विशेष प्रकार के निर्णय पर नहीं पहुंचती और इन्हें क्या बड़गांव की संधि करना पड़ता है, विशेष निर्णय पर नहीं पहुंचती हैं और बड़गांव की तो जो होता है बड़गांव ही होता है, बड़गांव की संधि जो आपका 1789 ईस्वी में होती है। देखिए इस संधि में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा धक्का लगता है, और होता क्या है कि वारेन हेस्टिंग याद होगा, यदि आपको गवर्नर जनरल के कार्यकाल पढ़े होंगे तो इस समय 1779 ईस्वी के आसपास आपका वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना था। उसकी प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। उसने क्या किया, दो सेनाओं के गुट को नियुक्त किया और उनके अलग अलग सेनापति नियुक्त किया, और सेनापति नियुक्त किया तो वो सेनापति आपके अहमदाबाद व आपके ग्वालियर को जीता, जिसमें से आपके जितने भी मराठा के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जीत कर क्या मजबूर कर दिया आपके सालबाई की संधि के लिए। तो 1782 ईस्वी में 1700 याद रखिएगा, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि होती है, और इसी की संधि के तहत के बाद आपका 20 वर्षों के लिए लगभग अंग्रेज व मराठा के मध्य शांति बनी रहती है। फिर इसके बाद एक कारण बनता है, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है। उस कारण का भी वजह यही होता है कि मराठाओं के बीच आंतरिक जो कला होती है, उस कला का फायदा उठाते हैं अंग्रेज। तो पढ़ेंगे हम अभी जस्ट द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो समय था 1775 से 1782 ईस्वी में, इसकी शुरुआत भूमिका कहाँ से बनती है, ये बनती है आपके सूरत की संधि के साथ। सूरत की संधि अंग्रेजों व रघुनाथ राव के बीच होती है, जिसमें से अंग्रेज रघुनाथ राव की सहायता का वचन देते हैं। तो होता क्या है, आपके पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि एक को अंग्रेज बाद में नहीं मानते हैं, जिसके कारण
89 ईस्वी में फिर अंग्रेजों को और रघुनाथ राव की बुरी तरीके से पराजय होती है और अंग्रेजी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। होता क्या है, वारेन हेस्टिंग ये इस प्रतिष्ठा पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग सेनाएं नियुक्त करता है और आक्रमण करने के लिए कहता है, जिससे होता क्या, आपका जो छोटे छोटे मराठा साम्राज्य थे उनको जीतती गई अंग्रेजी सेना, और अंत में सालबाई की संधि करने के लिए मराठा व अंग्रेज मजबूर होते हैं। इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है और अगले 20 वर्षों तक अंग्रेज व मराठा के बीच किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब बात करेंगे आपके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 तक। देखिए, इसका भी कारण हमने आपको अभी जस्ट बताया कि मराठाओं के बीच की जो आंतरिक षड्यंत्रकारी जो नीति थी वो थी। 1800 ईस्वी, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि जो नाना फडणवीस थे वो शक्तिशाली थे और उन्हीं के उससे जो युद्ध अंग्रेज हारे या निर्णायक हुए वो उनके पराक्रम के और उनकी सूझबूझ नीति का परिणाम था। तो नाना फडणवीस की मृत्यु जो हो जाती है वो 1800 ईस्वी में होती है। इनकी मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात, एक कमजोर मराठाओं का एक कमजोरी हो गई। फिर इसके बाद जो आपके पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय जो था वो सबसे अयोग्य था और अभी तक के जितने भी पेशवाओं में सबसे अयोग्य पेशवा था बाजीराव द्वितीय। तो ये करते क्या हैं, ये बेसिन की संधि करते हैं 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि अंग्रेजों के साथ करते हैं 31 दिसंबर 1802 में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस बेसिन के संधि में होता क्या है, अंग्रेज बाजीराव को सुरक्षा की गारंटी देते हैं और इसके बदले में उन्होंने 6000 पैदल सैनिक दिया अंग्रेजों ने बाजीराव को, और इसका जो खर्च है वो आपके 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष की भूमि अंग्रेजों को कर वसूल करने के लिए दे दिए, जितने की यानी कह सकते हैं जहां से उस क्षेत्र से 26 लाख रुपए कर के रूप में प्राप्त हो वो भूमि अंग्रेजों को सौंप दिया। देखिए, होता क्या, सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजी सैनिक ले लिया तो जाहिर सी बात है जो शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की जो स्वतंत्रता थी बाजीराव द्वितीय ने क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। ठीक है ना। मेन यहीं से बेसिन की संधि के तहत ही आपके मराठा की जो स्वतंत्रता थी धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर इसके बाद आती है देवगांव की संधि। तो इसमें बस इतना याद रखिएगा, ये आपके 1803 ईस्वी में होती है। आपका 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में। रघुजी भोसले व कंपनी के बीच में होती है। रघु भोसले व कंपनी के मध्य होती है। ठीक है, इसमें भी कंपनी की सुरक्षा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1820। देखिए, आपका लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन के आता 1813 ईस्वी में। यह लॉर्ड हेस्टिंग 1813 में
गवर्नर बनकर आता, गवर्नर जनरल, और यह निश्चय कर लेता है कि अब भारत में मराठा साम्राज्य के प्रभुत्व को समाप्त करना है। तो इनके मध्य, मराठा व अंग्रेजों के मध्य बहुत से संघर्ष होते हैं और अंत में अंग्रेजी सरकार जीतती है और 1818 में, याद रखिएगा, पेशवा की जो पेशवाई है वो समाप्त करने की घोषणा की जाती है। ये क्वेश्चन खूब पूछा, पेशवा की जो पेशवाई पद था, यानी पेशवा पद को ही समाप्त करने की घोषणा 1818 ईस्वी में की जाती है। यही से पेशवा पद ही समाप्त हो जाता है और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, ये प्रमुख रहे आपके मराठा साम्राज्य के विषय में, जिसमें से हमने आपके मराठा वंशावली बताई थी, उसमें से शिवाजी की वंशावली और बाला आपके जो पेशवाओं का वंशाक्रम, जो आपका कालक्रम था, उसके विषय में जिक्र किया था। शिवाजी की आपके जो विजय थी उनके विषय में हमने जिक्र किया। मराठाओं, जो मराठा के यानी शिवाजी के प्रशासन के संबंध में हमने आपको बताया, और मराठा युद्ध आपको बताए, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे और कौन कौन सी संधियां हुई थी, इनके विषय में हमने आपको विस्तृत बताया। फ्रेंड्स, ये ऐसा हम 100% तो नहीं ले सकते गारंटी, लेकिन 99.99 ये कह दीजिए, यदि मराठा साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन बनेगा जितना हमने पढ़ाया है, इससे 100% फंस जाएगा। तो यदि अभी तक आपने वीडियो के पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख के बस नोट से जल्दी जल्दी बनाते जाइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, किसी नए उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।